शॉट वन एक्शन। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। शॉट वन टेक टू फुल डायलॉग। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मजा नहीं आया यार। कोई एक्टर को फिल्म का सीन दिखाओ, इंस्पिरेशन पैदा करो। फिल्म का सीन दिखाओ। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। परफेक्ट, ये हुई ना बात। आग लगा दिया। मंगलसूत्र, काला धन, लाल आंखें, नोटबंदी, किसान कानून, मेरे 15 लाख आएंगे, 2 गुनी आए, हवाई चप्पल, मगरमच्छिनमय तालाब, रेनबो में रडार, गर्म चाय फ्रॉम नाला, डंकापति, गंगा माँ ने बुलाया है और सीज फायर जैसी सुपर हिट फिल्मों की अपार सफलता के बाद मोदी प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं भाजपाई सितारों से सजी फिल्म मेरी गोली तो है ही है। हीरो की तरफ से इतने धांसू धुआंधार डायलॉग्स आ रहे हैं और विपक्षी पार्टी को हमेशा हकीकत में रहने की आदत है। विपक्षी पार्टी कहती है कि फिल्म बहुत ज्यादा हवा हवाई है, इसमें कुछ रियलिटी होनी चाहिए। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, अरे ऐसे ही डायलॉग से तो हीरो की पिछले 11 सालों में एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई है, संविधान बदल देंगे वाली फिल्म को छोड़कर। लेकिन विपक्षी पार्टी की कोई फिल्म इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि ये लोग फिल्म को समाज का आईना मानते हैं। इतने तगड़े डायलॉग बाजी के बीच कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए जरा। सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस जो रोक थी वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए, यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है?
हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले एक महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई, न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। दोस्तों, पिछले साल के आंकड़े बता रही हूं। भारत ने चीन से करीब 8,500 अरब रुपए का सामान खरीदा है। भारत ने चीन का व्यापार बैन करने के नाम पर चीनी एप्स भारत में बैन किए, बाकी किसी चीनी सामान पर रोक नहीं लगाई। भारत ने चीनी सामान बैन करने के नाम पर दिवाली पर केवल अपील की कि चाइनीज झालर मत जलाओ, मत खरीदो, बस। हालत यह रही कि चीनी कंपनियों को भारत में सड़क बनाने के टेंडर भाजपा सरकार ने दिए। अरे, इनसे अपने देश की सड़क तक खुद से नहीं बनाई जा रही थी और लोगों को चाइनीज सामान ना खरीदने की अपील कर रहे हैं। चाइनीज व्यापार पर बैन लगा दो मिस्टर मोदी जी। अपने देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। अब कोशिश तो कीजिए, लेकिन आप कोशिश नहीं, डायलॉग बाजी करते हैं। अब वक्त सच्ची बातें करने का नहीं है दोस्तों। हीरो के सीन का टाइम हो चुका है। शॉट 3, टेक 1, एक्शन। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ये सुनकर जनता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनता को लगता है कि हीरो बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन जनता को यह मालूम ही नहीं है कि हीरो की ही सरकार है। हीरो का काम अपील करना नहीं है। हीरो के हाथ में बैन करने का पावर है, पूरी शक्ति है। हीरो अपने खिलाफ खबर दिखाने वाले चैनलों को बैन कर देते हैं। हीरो पत्रकारों पर कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन हीरो खुद वो नहीं कर सकते जो करने को वो जनता से कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिया तो जनता से फिर कुछ करवाने के लिए बचेगा नहीं। हीरो के दोस्त का सीन आ गया है। हीरो का दोस्त कहाँ है भाई? सीन 4, शॉट 4, टेक 1, एक्शन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल। ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। ये हीरो के दोस्त को क्या हो गया भाई? हीरो की डायलॉग बाजी कॉपी कर रहा है। भैया, इतनी चापलूसी भी ठीक नहीं है। इस ओवर एक्टिंग के 5 नंबर काटे जाते हैं। ये रेल मंत्री हैं, रियल लाइफ से बाहर भी इनको रीलें ही पसंद है। चापलूसी से बचे हुए पलों में ये रील बनाना पसंद करते हैं, और रेल दुर्घटनाएं इनके लिए छोटी मोटी घटनाएं हैं, छोटी मोटी बातें। इनका मेन फोकस हीरो के इर्द गिर्द रहना ही है। हीरो की डिमांड है कि हर नई फिल्म साइन करने से पहले हीरो अपने साथी कलाकारों को नहीं बदलते हैं। 2019 वाली फिल्म में भी ये अश्वनी भाई साहब ही तो रेल मंत्री थे, और इस बार भी यही रेल मंत्री हैं। पैकअप का समय हो गया है दोस्तों, इसलिए पैकअप। बाकी की शूटिंग कल। चैनल को इतना स्नेह देते हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आप लोग खुद ही कर देते हैं, इसलिए बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपना ख्याल रखिए, खासकर भारत से बाहर रहकर भारत की जीडीपी बढ़ा रहे हमारे सभी भाइयों को हमारा अलग से नमस्कार। आपको मुबारक हो, देश 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। जमीन पर नहीं दिखाई देता, वो बात अलग है, लेकिन कागजों में हो गया है। वहां होने में भी जब इतनी मुश्किल आई, तो जमीन पर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कितना मुश्किल होगा आप समझ ही सकते हैं। चलते हैं, नमस्कार।